ओके, तो बेसिकली हमने जो है अभी प्रोसेस मैनेजमेंट का व्हाट इज ए प्रोसेस ये समझा, प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स को समझा, ठीक है। साथ में प्रोसेस को व्यू कैसे करते हैं वो हमने पीएस कमांड के डिटेल्स देखे। क्लियर। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस की प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर। अभी प्रोसेस प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो प्रोसेस प्रायोरिटी जो है, क्लियर, डिफरेंट स्टेट्स हम लिस्ट कर चुके थे मैन पेजेस से, ठीक है। क्लियर। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट नहीं करें, सो यूज, so you can use man ps and search stat for different states of process using man you can manipulate, ठीक है। उसमें सारा का सारा डिटेल में लिखा हुआ है कौन कौन सी स्टेट्स होती है, ठीक है। ओके, अभी क्या हमें यही प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस। क्लियर। इसको हम नाइस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर। और यू कैन से और नाइस वैल्यू ऑफ ए प्रोसेस। क्लियर। टोटल प्रायोरिटी वैल्यू अगर देखें तो टोटल प्रायोरिटीज होती हैं 40, ठीक है। सो टोटल प्रायोरिटी आर 40। क्लियर। जिसमें 20 पॉजिटिव हैं और 20 नेगेटिव प्रायोरिटीज, ठीक है। मतलब ये नंबर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो टोटल रेंज जो डिफाइंड है वो है 19 टू -20, ठीक है। क्लियर। यानी कि पॉजिटिव कौन सी हैं, 0 टू 19। क्लियर। और नेगेटिव हैं -1 टू -20। क्लियर। तो टोटल आपकी जो प्रायोरिटीज है वो पॉजिटिव 19 से -20 है, ठीक है। क्लियर। वैल्यू जिससे जो रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। सो ध्यान रखना मिनिमम इज द प्रायोरिटी नंबर, हायर is the priority. Clear? Means -20 is the highest priority. Clear? And 19 is the lowest priority. Clear? अब स्कूल टाइम में जिनकी सबसे छोटी हाइट होती थी वो लाइन में सबसे आगे लगते थे, ठीक है ना। तो उसी से याद रखो कि -20 जो सबसे छोटे हैं वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे सर्व होंगे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी वैल्यू हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। क्लियर।
इन केस अगर लेट्स से 10 प्रोसेस हैं जो सेम प्रायोरिटी लेवल पे हैं, ठीक है, तो सेम प्रायोरिटी लेवल पे हैं तो ये ध्यान रखना कि लेट्स से आपके पास 5 प्रोसेस हैं जिनकी प्रोसेस है -20, उसके बाद आपके पास 20 प्रोसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी है लेट्स से -10, ठीक है। तो पहले 20 प्रोसेस प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस है 5, वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, सीपीयू पहले उन्हीं को एंटरटेन करेगा विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, पहले उनका काम खत्म करेगा, क्लियर। उसके बाद नंबर आएगा -10 का, क्लियर। अब -10 में अगर मानो 10 प्रोसेस है, हाँ, उनको वो इक्वल टाइम शेयरिंग के बेस में मैनिपुलेट करेगा, क्लियर। अब ये तो हुआ कि प्रायोरिटी अगर कोई वैल्यू असाइंड है, ठीक है, वो सीपीयू उसको कैसे सीक्वेंस करेगा वो तो क्लियर है। -20 को पहले सर्व करेगा सीपीयू, फिर -19 को, इस तरीके से 19 तक, क्लियर। हमें ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हम जब प्रोसेस रन करते हैं तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी भी कुछ होती है, ठीक है, लेकिन वो हम तो कोई देते नहीं, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट होती है 0, क्लियर। सो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 0, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई और प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है, तो दो ही केसेस हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी मैनिपुलेट करने के लिए या तो एक प्रोसेस को आप स्टार्ट कर रहे हो तब आप प्रायोरिटी बताओ, ठीक है, क्लियर। और नहीं तो एक प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहा है उसकी प्रायोरिटी चेंज करो, दो ही कंडीशंस हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी चेंज करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं, नाइस एंड री नाइस, ठीक है, क्लियर। नाइस starts a process with particular priority, clear। Renice command changes the priority in running state, clear। तो रीनाइस कमांड यूज होती है प्रायोरिटी को रनिंग स्टेट में चेंज करने की, और नाइस कमांड होती है टू स्टार्ट ए प्रोसेस विद पर्टिकुलर प्रायोरिटी, ठीक है। चलो, तो पहले हम अपना पॉइंट प्रूव करेंगे कि डिफॉल्ट प्रायोरिटी नंबर क्या मिलता है, ठीक है, जब हम कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्लियर। ओके, तो एक और टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+Shift+T, क्लियर। लेट्स से यहाँ PS कमांड दी हमने, तो बैश है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक VI कमांड रन कर देता हूँ बैकग्राउंड में, क्योंकि ऐसी कोई कमांड रन करना मजबूरी है जो चलती रहे, वरना हम उसका प्रोसेस डिटेल नहीं देख पाएंगे। LS कमांड देंगे वो खत्म हो जाएगी, PS कमांड देते हैं खत्म हो जाती है, क्लियर। तो कोई ऐसा प्रोसेस जो चलता रहे, जो वेट करे इनपुट के लिए, इसलिए हम VI का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अभी PS देते हैं तो हाँ, हमें कम से कम क्लियर दिख रहा है VI है, ओके। अब PS-O, और मैं क्या लिस्ट करना चाहता हूँ, PID TTY कमांड एंड लेट्स से नाइस वैल्यू। ये नाइस वैल्यू क्या रहेगी, प्रायोरिटी। अब देखो ये NI से जो लिस्टेड है वो क्या है, नाइस वैल्यू। तो जितने भी प्रोसेस हैं जो स्टार्ट हुए उसमें कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करी, दे आर ऑल बाय डिफॉल्ट 0 प्रायोरिटी नंबर, क्लियर। सबकी प्रायोरिटी 0, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक प्रोसेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो स्टार्ट करना है लेट्स से -5 प्रायोरिटी से, तो कमांड होगी नाइस, with nice with -n you'll give priority number, क्लियर। अब ये प्रायोरिटी नंबर देने के बाद
मैं दूंगा कमांड जो मुझे रन करनी है, ठीक है। तो मैं एक और वी का इंस्टेंस रन कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, ये एम्परसेंड से बैकग्राउंड में रन करेगा, ठीक है, क्लियर। एक और प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर मैंने PS माइनस ओ देखा, देखो दूसरा वी क्या है, उसका प्रायोरिटी नंबर -5, क्लियर। तो नाइस कमांड के आगे आप -n से प्रायोरिटी नंबर देंगे और उसके बाद जो भी कमांड रन करेंगे, जो भी प्रोसेस रन करेंगे, ठीक है, उसकी वो प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट ए प्रोग्राम विद पर्टिकुलर प्रायोरिटी, ठीक है। तो उससे आप क्या है, जो भी आप कमांड दे रहे हो एक प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो विद पर्टिकुलर प्रायोरिटी, उसका प्रायोरिटी आपने पहले से सेट किया, भाई इस प्रोसेस को इस प्रायोरिटी नंबर के साथ स्टार्ट करो, क्लियर। तो जो भी प्रोसेस है जिसको आप पहले एंटरटेन करना चाहते हो, उसका आप प्रायोरिटी नाइस से स्टार्टिंग करते वक्त दे सकते हो और प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्लियर। अब लेट से जो पिछला वी है, उसका पीआईडी हमें मालूम है, देख रहे हो 2798, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस का प्रायोरिटी चेंज कर दूं, इसका प्रायोरिटी में -10 कर दूं, ठीक है। तो क्योंकि ये रनिंग स्टेट में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीनाइस, क्लियर, -10, क्या प्रायोरिटी नंबर चाहिए, ओके -10 चाहिए, क्लियर। किसके लिए चाहिए, PID 2798, क्लियर। क्या करा उसने, ओल्ड प्रायोरिटी 0 थी, ठीक है, क्लियर, एंड न्यू प्रायोरिटी इज -10, क्लियर। तो अभी PS देखो, ये -10 हो गया, क्लियर। तो बेसिकली नाइस कमांड इज टू रन a process with particular priority, to run a program with particular priority number, and renice is to change the priority in running state, clear। अब इसी आउटपुट में देखो, मैं अगर स्टैट देखता हूँ, ठीक है, स्टैट में स्टेट शो हो जाती है, याद है। अभी क्या स्टॉप्ड है, ये दोनों VI स्टॉप्ड है, क्लियर। और ये लेस देन सिंपल क्या कह रहा है, हाई प्रायोरिटी ना, हाई प्रायोरिटी, क्लियर, ठीक है। लेकिन प्लस नहीं है, इसका मतलब दे आर रनिंग इन बैकग्राउंड, क्लियर, यहाँ प्लस नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो जो प्रोसेस बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, उनको फोरग्राउंड में अगर आपने लाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, चलो। तो जॉब्स कमांड से हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस देख पाते हैं, क्लियर। दो स्टॉप प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिनका जॉब ID 1 और 2 है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो अगर मुझे किसी प्रोसेस को फोरग्राउंड में लाना है, तो कमांड है FG, कमांड है FG, क्लियर। और मैं कहता हूं परसेंटेज जॉब ID, तो प्रोसेस नंबर जॉब ID 2 को मैं फोरग्राउंड में लाना चाहता हूँ, ये परसेंटेज लिखना जरूरी है, परसेंटेज लिखने का मतलब जॉब ID, क्लियर। अगर ये परसेंटेज हटा दोगे तो ये PID समझेगा, क्लियर। तो ये करते ही देखो VI आ गया फोर फ्रंट में, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अभी ये प्रोसेस है, मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से स्टॉप सिग्नल दोबारा दे रहा हूँ, Ctrl Z, फिर से स्टॉप हो गया, क्लियर, ठीक है। इसी चीज को मैं आपका PID से भी दे सकता था, तो -5 प्रायोरिटी के साथ कौन सा PID है, 2840, सो 2840, नो सच जॉब। तो यहाँ आपका PID नहीं चलेगा, सिर्फ जॉब ID ही चलेगा, क्लियर। उसे कोई कंफ्यूजन मत दो, जस्ट से %2, क्लियर, और आपका फोरग्राउंड। चलिए मैं इसको क्विट कर देता हूँ प्रोसेस को, और अभी PS कमांड को दोबारा देखें तो हमारे पास खाली
एक ही प्रोसेस रहेगा VI, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा हुआ कि जॉब से हम बैकग्राउंड प्रोसेस देख सकते हैं, FG कमांड से जरूरत पड़े तो फोरग्राउंड में ला सकते हैं प्रोसेस को, क्लियर, ठीक है। और एम्परसेंड लगा के बाय डिफॉल्ट कमांड के साथ रन करते तो बैकग्राउंड में ही रन होता है, क्लियर। अब हमें समझ आना चाहिए कि जो भी प्रोसेस है उनको सिग्नल कैसे देना है, क्लियर। अब ये सिग्नल बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ कॉमन सिग्नल्स जैसे कॉन्टिन्यू सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, दो चार पांच सिग्नल, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो सिग्नल देना आप प्रोसेस को कैसे करते हो? किल कमांड से। तो किल कमांड इज नॉट ऑलवेज टू किल द प्रोसेस, ध्यान रखना, लोगों को साइकोलॉजिकल है, किल कमांड है तो प्रोसेस को किल करेगी, क्योंकि हम यूज खाली किल के लिए ही करते हैं और कोई काम ही नहीं करते, ठीक है। हमारा काम है किल या किल ऑल करके कमांड देना, या फिर किल -9 और PID दिया, खत्म, ठीक है। लेकिन किल -L से आपको लिस्ट हो जाते हैं सारे सिग्नल्स जो अवेलेबल है, क्लियर। इस आउटपुट को भी ध्यान देना, सिग्नल नंबर इज 1, ठीक है, एंड सिग्नल नेम इज HUP, क्लियर। ये HUP बस, ठीक है। तो HUP सिग्नल इज 1, क्लियर। INT सिग्नल इज 2, क्विट सिग्नल 3, क्लियर। आप देख रहे हो, इल सिग्नल 4, ट्रैप सिग्नल 5। तो सिग के आगे जो लिखा हुआ है ये सिग्नल नेम है, क्लियर, और सिग्नल नंबर उसका करस्पॉन्डिंग नंबर है। तो आप चाहे नंबर से सिग्नल दो, चाहे नेम से सिग्नल दो, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा VI रन कर रहा है अभी, ठीक है, इसका PID है 2798, मैं इसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। टर्मिनेट करना चाहता हूँ इसका मतलब टर्म सिग्नल दूंगा, क्लियर। तो मैं क्या कहूँगा, किल सिग्नल नंबर इज 15, क्लियर। किसको देना है? 2798। अभी PS स्टेटस देखें, अभी वो स्टॉप स्टेट में ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें टर्मिनेट ग्रेसफुली तब होगा जब हम उसमें :Q प्रेस करेंगे, तो ये टर्मिनेट बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं चलो यार ये ऐसे नहीं मान रहा है, सो लेट्स गिव इट ए किल सिग्नल 9, यानी कि किल सिग्नल। आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये किल माइनस किल या किल -9, ये ब्रूटल मर्डर है, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस नहीं मान रहा है, ठीक है, आउटपुट को, तो सीधा -9 दोगे और वो खत्म, VI इज किल्ड। अभी देखो प्रोसेस स्टेटस में वो नहीं शो होगा, क्लियर। तो हमें सिग्नल देना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं एक प्रोसेस रन करता हूँ, एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, उस पर कमांड देता हूँ पास WD, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे स्टॉप कर दिया प्रोसेस। अब मैं कहता हूँ PS -C पास WD, इस प्रोसेस के डिटेल मुझे चाहिए। तो वो बोलता है कि PD/2 पे ये PID है, क्लियर, और ये पास WD प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। अभी -O के साथ आउटपुट फॉर्मेट कर लेते हैं। मुझे TTY चाहिए, मुझे कमांड चाहिए, मुझे स्टैट चाहिए, क्लियर। तो इसने कहा पासवर्ड रन कर रहा है, वहां पे फोरग्राउंड में देख रहे हो, फोरग्राउंड में रन कर रहा है, ठीक है। और इंटरप्टेबल स्लीप, क्लियर, इंटरप्टेबल स्लीप है, स्टॉप स्टेज नहीं है।
अब मैं इसको सिग्नल देना चाहता हूं स्टॉप। क्लियर? तो इसको टी हो जाना चाहिए अगर मैं स्टॉप सिग्नल दूंगा तो किल। अब स्टॉप सिग्नल के लिए क्या है, मैं डायरेक्टली स्टॉप लिख सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो है हमेशा नंबर ही दूं। क्लियर? और उसके बाद PID है 3057। क्लियर? अब मैंने स्टॉप सिग्नल दिया, दोबारा से PS देखता हूँ। क्लियर? क्या चेंज हुआ? टी। अब ये स्टॉप्ड है। क्लियर? अब ये स्टॉप्ड है। मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ, क्या हुआ? पासवर्ड स्टॉप्ड। क्लियर? ओके, मैं इसको दोबारा से कॉन्टिन्यू सिग्नल दूंगा तो ये उसी स्टेटस से स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्टिन्यू सिग्नल है, कौन सिग्नल, ठीक है। दोबारा इसको दिया और वहां जाके देखता हूँ, ठीक है, कि वहां पे वो प्रॉम्प्ट पे वेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ दोबारा से स्टेटस चेक करें उसका, कंटिन्यू नहीं हुआ। क्लियर? ये स्टॉप का स्टॉप ही है। ओके, तो अब इसको दोबारा से जरा एक बारी किल -L देखें। ठीक है, स्टॉप 19 है, कंटिन्यू 18 है, इट शुड वर्क। ओके, 15 टर्मिनेट है और ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन। कंटिन्यू सिग्नल 18 है, विल इट वर्क और नॉट? सी, नहीं, तो ये आपका स्टॉप नहीं हो रहा है। चलिए तो इसको ट्राई करते हैं, टर्मिनेट सिग्नल, क्या वर्क कर रहा है? नो। तो इसका भी स्टॉप तो हमने कर दिया सिग्नल, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रहा है। क्लियर? यहाँ एंटर करते हैं, कहते हैं पासवर्ड इज स्टॉप, नथिंग इज वर्किंग। क्लियर? तो जॉब्स में भी वन स्टॉप जॉब आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ हम FG ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये बैकग्राउंड में स्टॉप करके रख दिया गया है, तो अगर आप, क्योंकि एक ही प्रोसेस है, आप चाहो तो खाली FG लिखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो %1 करना पड़ेगा। मैं खाली FG कर रहा हूँ, इससे आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही प्रोसेस है, तो वो आपका पासवर्ड देख रहे हो, फोरग्राउंड में आया और फोरग्राउंड में आते ही उसको टर्मिनेट सिग्नल मिला और वो खत्म। अब यहाँ स्टेटस देखें, पासवर्ड नहीं है। क्लियर? अब दोबारा से एक बारी पासवर्ड कमांड देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो स्टेटस फिर से आ रहा है। क्लियर? और इस बार ही टर्मिनेट सिग्नल दे रहा हूँ -15 के साथ। क्लियर? और यहाँ देखते हैं। क्लियर? तो नो सच प्रोसेस। असल में मैंने PID नंबर गलत लिखा है, इसलिए वो नहीं आया। 3193। ठीक है, नया प्रोसेस ID मिला है इसको, पासवर्ड कमांड को, और हम पुराना PID दे रहे थे। क्लियर? इसलिए चेक करते हैं, टर्मिनेटेड। देख रहे हो? तो फोरग्राउंड में जो प्रोसेस रन कर रहा है उसको उसने टर्मिनेट कर दिया ग्रेसफुली। VI में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि :Q कमांड ही है स्पेसिफिक इंटरप्ट जिससे आप टर्मिनेट कर सकते हैं। हर सिग्नल वो कैच करके रिएक्ट करे प्रोसेस, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? तो डिपेंड करते हैं इंटरप्टेबल स्लीप में कौन सा की इंटरप्ट करेगा। क्लियर? लेकिन जहाँ इंटरप्ट कीज एज इट इज नहीं है, वहाँ आप सिग्नल्स के थ्रू टर्मिनेट कर सकते हैं।
क्लियर। और बैकग्राउंड में टर्म सिग्नल नहीं चला, ठीक है, तो फोरग्राउंड में ला करके टर्मिनेट हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो देखने से ही आपको पता लगता है, क्लियर। तो अराउंड 64 सिग्नल्स हैं, ठीक है। हम सारे के सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन सिग्नल 3 क्विट के लिए है, ठीक है। टर्म के लिए आपका 15 है, क्लियर। स्टॉप के लिए है आपका 19, कॉन्टिन्यू के लिए है 18। इसके अलावा ब्रेक सिग्नल भी आता है, ठीक है। एक मिनट। ये HUP सिग्नल जो है आज अभी कोई यूज़ नहीं करते, क्योंकि सर्विस के साथ लोग सर्विस सर्विस नेम रीलोड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर कभी पुराने वर्जन पे काम किया हो रेड के, जैसे आप टिल RHEL 3, ठीक है, तो रीलोड ऑप्शन नहीं था हर एक पे, ठीक है। मेरे ख्याल शायद सुकेश को आइडिया होगा, पहले उसने जब काम किया है तो जहाँ रीलोड ऑप्शन नहीं होता सर्विस के साथ, तो हम उस सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उसको किल -1 करके सिग्नल 1 दे देते थे, HUP सिग्नल, जिससे वो सर्विस विदाउट स्टॉपिंग कॉन्फ़िगरेशन रीलोड कर लेती थी, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक यूज़ है जो नॉर्मली आज कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। तो किसी सर्विस में अगर रीलोड ऑप्शन ना हो, क्लियर, क्योंकि इंडस्ट्री में नोबडी प्रेफर्स रीस्टार्ट। रीस्टार्ट ऑफ सर्विस मीन्स पहले स्टॉप करो फिर स्टार्ट करो, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखो, इंस्टेड ऑफ रीस्टार्ट रीलोड इज प्रेफर्ड, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे आप कुछ भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन इंडस्ट्री नो बडी रिकमेंड्स रीस्टार्ट। इंस्टेड वो चाहेंगे कि आप रीलोड यूज करो, सर्विस ने रीलोड, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली अलग अलग वेज हैं, जो सिग्नल नंबर है जो आप किसी भी प्रोसेस को दे सकते हो PID के थ्रू, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाउ टू गिव सिग्नल्स टू दी प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए हाउ टू मॉनिटर प्रोसेस। ग्राफिकल टूल है जिनोम हाइफन सिस्टम हाइफन मॉनिटर, ये ग्राफिकल टूल है, ठीक है। जो अभी जैसे प्रोसेस हो गए, अलग रिसोर्सेज हैं, आपका CPU हिस्ट्री मेमोरी, ग्राफिकल टूल जो है थोड़ा एडवांस्ड है, कौन कौन से पार्टीशंस हैं, किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, कितना यूज है, क्लियर। और सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, क्लियर। अगर प्रोसेस है तो किसी भी प्रोसेस पे आप जा करके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यू, स्टॉप, चेंज प्रायोरिटी, देख रहे हो। तो ये सारे के सारे वैल्यूज अपने आप आते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम फर्दर प्रायोरिटीज पे नहीं जा रहे, तो ये ग्राफिकल थोड़ा काफी इजी हो जाता है, लेकिन सर्वर्स पे यू वांट गेट ग्राफिक्स, ठीक है, क्लियर। और नॉर्मली मॉनिटरिंग का काम इंडस्ट्री में, ठीक है, ये प्रिमिटिव टूल से नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेशनल मॉनिटरिंग टूल्स हैं जैसे नेगियोस वगैरह, वो यूज होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम जो है कमांड लाइन टूल्स जो है वो है टॉप, ठीक है। तो टॉप कमांड से हम प्रोसेस मॉनिटरिंग करते हैं, क्लियर। अभी यहाँ आप देखोगे कि कई प्रोसेस हैं, ठीक है। वो मेनली आप देखो PID शो कर रहा है, किस यूज़र का प्रोसेस है वो शो कर रहा है, ठीक है। इसका प्रायोरिटी वैल्यू, इसका नाइस वैल्यू, ठीक है, क्लियर। वर्चुअल मेमोरी, रेजिडेंशियल, ठीक है, ये सारे मेमोरी स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। ये एस से स्टैट आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ आपका परसेंटेज CPU यूज, परसेंटेज मेमोरी यूज, ठीक है, टाइम इलेप्स, क्लियर, और किस कमांड से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है।
सारी डिटेल है इसमें। बस हमको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो ये है कि अगर एक सॉर्टेड लिस्ट होती कि कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा लेट्स से सीपीयू यूजेस कर रहा है, कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा मेमोरी यूजेस कर रहा है, तो ये मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आप शिफ्ट के साथ अगर कैपिटल पी यूज करोगे तो देखोगे कि जो सीपीयू वाला कॉलम है, ठीक है, क्लियर, वो सॉर्टेड लिस्ट में आ जाएगा कौन सबसे ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है। क्लियर। देख रहे हो हमेशा। क्लियर। हाईएस्ट सीपीयू यूजेस जिसकी है वो शो हो जाएगी। क्लियर। तो शिफ्ट पी देख रहे हो। क्लियर। शिफ्ट एम अगर प्रेस करोगे तो मेमोरी यूजेस आ जाएगा। क्लियर। शिफ्ट एम देख रहे, शिफ्ट एम। तो यहाँ आपका जो है जीनोम शेल सबसे ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है। क्लियर। जीनोम शेल। क्लियर। तो ये समझने का किसी प्रोसेस का अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि PID 2383 जो कि नॉटिलस है उसका प्रायोरिटी मुझे -5 करना है, तो आप आर प्रेस करके रीनाइज होता है। उसने कहा कौन सा PID। क्लियर। डिफॉल्ट वो ये मान के चल रहा है, वहां हमने कर्सर जैसे क्लिक किया होता हम PID कौन सा चाहिए हमें 2383, तो हम क्या टाइप करेंगे 2383। इस प्रोसेस का हमको प्रायोरिटी चेंज करना है, रीनाइज करना है। एंटर। वो बोलता है प्रायोरिटी वैल्यू डालो। ओके। प्रायोरिटी वैल्यू है लेट्स से -5। तो अब आप देख रहे हो -5 आ गया इसका प्रायोरिटी वैल्यू, नाइस वैल्यू। ठीक है। क्लियर। तो आर प्रेस करना है, आपका 2383 आपका PID डालना है, एंटर। और प्रायोरिटी वैल्यू जो देनी है मैं उसको दोबारा से 0 कर रहा हूँ, 0। क्लियर। तो ये बेसिकली हाउ टॉप वर्क्स। बाय डिफॉल्ट ये हर 2 सेकेंड में जो है जो प्रोसेस लिस्ट है उसको रिफ्रेश करता रहता है। ठीक है। क्लियर। तो इसकी लिमिटेशंस है, मैं प्रेस क्यू कर रहा हूँ उससे क्विट हो जाएगा। क्लियर। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर यूजर के प्रोसेसेस देखना चाहें, क्लियर, तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ SU-कृष्ण, ठीक है, कृष्ण यूजर के तौर पे लॉग इन हो गया। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ टॉप -U कृष्ण। ठीक है। तो उसने कृष्ण का जो प्रोसेस एक्टिव है बस वही शो करेगा, जितने भी प्रोसेस हैं इस यूजर के। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी पर्टिकुलर यूजर की प्रोसेस मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपल टॉप -U, क्लियर, और यूजर नेम। क्लियर। तो जो मैं थोड़े थोड़े ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ ये काफी हेल्प करेंगे आपको। क्लियर। ठीक है। तो खाली टॉप कमांड में सब यूजर के और पूरा डिटेल्ड आउटपुट आता है, तो हम जो है सिलेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। क्लियर। ठीक है। तो ये बेसिकली हुई आपकी प्रोसेस मॉनिटरिंग। क्लियर। इसके बाद इंपॉर्टेंट है जॉब शेड्यूलिंग। क्लियर। जॉब शेड्यूलिंग मीन्स किसी प्रोसेस को पर्टिकुलर टाइम पे रन करना। क्लियर। कि कोई एक प्रोसेस है और मैं चाहता हूं कि वो प्रोसेस पर्टिकुलर एक टाइम पे रन करे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉब शेड्यूलर काम कैसे करता है। ठीक है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग। क्लियर। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग अगर आप कर रहे हैं तो so you have got to schedule program, scheduler programs। क्लियर। ठीक है। पहला है 80। क्लियर। ठीक है। तो अगर 80 जॉब शेड्यूलर की बात करें तो 80D क्या है, डीमन।
क्लियर, यानी कि सर्विस। क्लियर। तो एटीडी जो सर्विस है वो हमेशा ऐड के द्वारा जो भी आपने जॉब सेट करी है, ठीक है, तो ये तो है सर्वर साइड, ठीक है, और क्लाइंट प्रोग्राम है ऐड कमांड, ठीक है। तो जो भी जॉब आप एटी कमांड से सेट करते हो, क्लियर, उस टेबल को ये एटीडी यानी कि सर्विस मॉनिटरिंग करती रहती है, और उस टेबल का जब भी और पर्टिकुलर टाइम आता है और उस जॉब को वो रन कर देती है। क्लियर। तो हमें समझना है, ठीक है। दूसरा शेड्यूलर आपका जो है वो है एक्स, ठीक है। क्लियर। cron d is the daemon। क्लियर। क्लियर। बट इन रेल 7, ठीक है, crony is the daemon। क्लियर, ठीक है। और cron tab command is the client side program to configure cron table jobs। क्लियर। तो एक आइडिया हो जाता है हमें जब एक डेफिनेशन पता हो। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास दो शेड्यूलर प्रोग्राम है, ठीक है, एक है एटी, दूसरा है क्रो, ठीक है। अब एक जॉब आपने अगर कोई सेट करी तो हमें ये पता होना जरूरी है कि वो जॉब रन हुई या नहीं हुई। हाउ हाउ डू वी नो। क्लियर। तो हमें समझना पड़ेगा हाउ ए जॉब रन्स, ठीक है। तो वो पता कैसे लगता है कि वो जॉब रन हुई। क्लियर। तो ऑल आउटपुट of the scheduled job is mailed to the user's account, I would say mail, ठीक है। तो हमेशा जॉब शेड्यूलर का जो जॉब रन करेगा उसका आउटपुट वो आपको मेल कर देगा। क्लियर। अब मेल कर देगा इसका मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि आपकी मशीन पे एक मेलिंग सिस्टम रन कर रहा है, मेल सर्वर रन कर रहा है ऑलवेज। ये ध्यान रखना, all Unix and Linux machines by default one mailing system is always running। क्लियर। वो बात और है, वो पब्लिक के लिए नहीं है लेकिन आपके लोकल होस्ट के लिए है, ठीक है, आपकी लोकल मशीन के लिए वर्क कर रहा है। क्लियर। तो आपका एक मेलिंग सिस्टम हमेशा रन कर रहा है। क्लियर। तो लेट्स ट्राई एंड सेट सम जॉब्स, ठीक है। क्लियर। ओके। तो आपका ये क्वेश्चन को लॉग आउट कर देते हैं, इस टर्मिनल बंद कर देते हैं इसको, अभी क्लियर स्क्रीन, ठीक है।
अभी एट हम कैसे जॉब सेट करेंगे, प्लीज जॉब सेट करने में, चेक करने में ध्यान रखना हमेशा कि आपकी अभी की क्लॉक क्या है और आपकी डेट क्या है। तो आज 26 जून है, ठीक है, और टाइम है 9:0 ओके। तो मैं जॉब सेट करता हूँ 21, लेट्स से 05, ठीक है। तो 24 आवर फॉर्मेट में आप जॉब दोगे तो AM PM का झंझट नहीं पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। सो ट्राई टू मेक इट ए 24 आवर्स फॉर्मेट। क्लियर, एंटर। तो आप एट के साथ डेट और टाइम आप देते हो और वो पर्टिकुलर जॉब के लिए रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, मैं रन करना चाहता हूँ ls-l/root। क्लियर, पहली जॉब। दूसरी जॉब, दूसरी कमांड जो रन करना चाहता हूँ, इनको वेलकम टू networkings.com। क्लियर। अब सारा जॉब टेबल बनाने के बाद जब आप फिनिश कर दो तो कंट्रोल D, कंट्रोल D प्रेस करने से जो भी आप टेबल बना रहे थे जॉब का, उसका एंड हो गया, एंड ऑफ द टेबल। तो इस टेबल में आपके पास दो जॉब्स हैं, ठीक है। एक एक कमांड है ls-l/root, दूसरी कमांड जो आप रन कर रहे हो वो है echo welcome to networkings.com। क्लियर। तो अभी हम जॉब अगर देखें तो किस तरह से देखेंगे जॉब्स को, तो ATQ कमांड आपकी एक जॉब सेट है, ठीक है। क्लियर, जो कि 9:05 PM पे रन करेगी। क्लियर। अगर मैं इसके कंटेंट्स देखना चाहूँ तो अभी ये पुराना सिंटेक्स है, पुराने वर्जन में ATQ काम करती थी, AT-L करोगे नए तरीके से वही आउटपुट है। क्लियर, AT-L लिस्ट दी 80 जॉब्स। क्लियर। उसी तरह से अगर मैं कंटेंट्स देखना चाहूँ तो ATC कमांड है, लेकिन मुझे उसमें जॉब ID देना पड़ेगा। क्लियर। AT-C, ओके, लेट्स से फर्स्ट जॉब। तो उसने मुझे शो कर दिया इसके कंटेंट में, ये है। क्लियर, AT-C हम यूज करते हैं। क्लियर, गॉट इट, ओके। और अगर किसी जॉब को आपने रिमूव करना है तो ATRM या AT-R। क्लियर, उसमें भी आपको जॉब ID देना पड़ेगा। क्लियर, अभी हम रिमूव नहीं कर रहे। क्लियर, एक और जॉब सेट करते हैं एट 2110 इको हेलो। ठीक है, कंट्रोल D। तो अब अगर हम लिस्ट करें AT-L, आप देखो दो जॉब्स उसने लिस्ट करी, ठीक है। अगर मैं दूसरी जॉब रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ATRM2। तो सेकेंड जॉब मैं रिमूव करना चाहता हूँ, देखो AT-L अब नहीं दिखाई, तो एक ही जॉब। क्लियर। तो ये आपको इस तरह से आप AT कमांड के थ्रू AT जॉब सेट कर सकते हो। इन जॉब्स को मॉनिटर कौन कर रहा है, ATD सर्विस। क्लियर, वो इस पे विजिल रखेगी, जब टाइम हो जाएगा इस जॉब टेबल को वो रन कर देगी। क्लियर। तो जैसे ही 2105 होगा, ठीक है, आपका ये कमांड्स रन हो जाएंगी। क्लियर, कौन सी, ls-l/root और echo welcome to networkings.com। क्लियर। अब टाइम हो गया, देखो डेट कमांड देते हैं, इस समय टाइम हो गया 2105। क्लियर, और ये क्या कहता है साथ के साथ, यू हैव ए मेल। क्लियर, ओके। एक प्रिमिटिव मेल क्लाइंट है, मेल कमांड।
एंटर। इसने क्या करा, देखो आउटपुट फ्रॉम योर जॉब। क्लियर। अब इस मेल का अगर हम देखना चाहते हैं तो देखो मेल नंबर यहाँ पे है एन के साथ, तो हम खाली नंबर डालेंगे, ठीक है, 1। आउटपुट क्या है देखो, ls-l ऑफ स्लैश रूट मोर। मोर का मतलब आप पेज डाउन भी यूज कर सकते हो, स्पेस बार भी यूज कर सकते हो। देखो सारी फाइल लिस्ट आ गई। क्लियर। और लास्ट में कमांड क्या थी, इको वेलकम टू networkings.com। क्लियर। तो आपको स्क्रीन पे सारा का सारा आउटपुट देख। क्लियर। अब देखो मेल, मेल आप डिलीट करना चाहते हो तो प्रेस करो डी, ठीक है, क्विट करो। अब मेल करोगे तो कोई मेल नहीं है, डिलीट हो गई मेल। क्लियर। तो मेल कमांड एक प्रिमिटिव मेल क्लाइंट है, ठीक है, टू लिस्ट दी मेल्स, देखने के लिए, मेल सेंड करने के लिए भी इसको यूज करेंगे जब हम मेल सर्वर देखेंगे। क्लियर। और एक्चुअली आप इंडस्ट्री में ऐसे प्रिमिटिव मेल क्लाइंट्स नहीं यूज कर सकते, लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। क्लियर। कम से कम कोई चीज है टेस्ट करनी है तो कमांड लाइन पे आपने चेक कर लिया स्क्रिप्ट्स के थ्रू या कमांड्स के थ्रू, ठीक है, दैट सेव्स टाइम। क्लियर। बाकी अगर जो आपके क्लाइंट मशीन्स हैं, वर्क स्टेशन अपने कहते हैं एम्प्लॉयज को, अगर आप कोई मशीन दे रहे हैं तो वहां तो फिर आप पूरा जैसे आउटलुक एक्सप्रेस है विंडोज में, उस टाइप का ग्राफिकल मेल क्लाइंट प्रोग्राम दोगे, जैसे थंडरबर्ड है, मोजिला मेल है, स्क्वेरल मेल है, ठीक है। तो इस टाइप के टूल्स हैं जो आपका मेल क्लाइंट के तौर पे, प्रोफेशनल मेल क्लाइंट के तौर पे काम करेंगे। क्लियर। तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो तो ज़्यादातर या तो मेल कमांड यूज करते हैं, अगर फुल फीचर्ड मेल क्लाइंट यूज करना है तो कमांड लाइन में भी है मट। क्लियर। इसके बारे में तब बात करें। क्लियर। अब एटी की शॉर्टकमिंग्स क्या है, एटी की शॉर्टकमिंग्स ये है कि रिकर्सिव रीअकरिंग जॉब्स वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि एक जॉब हर दिन शाम को 4 बजे रन करे, ठीक है, तो अगर सारे साल आपको रन करनी है तो आपको डेट और टाइम दे करके 365 जॉब जो है 80 कमांड्स सेट करनी पड़ेगी। क्लियर। तो क्या है, रीअकरिंग जॉब्स जो है 80 नहीं कर पाता, ये प्रिमिटिव जॉब शेड्यूलर है, पहले हुआ करता था, ठीक है। अभी इस समय कोई यूज नहीं कर रहा, अभी सारे के सारे क्रोन यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो क्रोनी डीमन है इस समय RHEL7 में जिसे आप यूज करते हैं। क्लियर। तो मेक श्योर, ठीक है, कि आपका जो एटी सर्विस है वो रन होनी चाहिए। अगर आपको मेल नहीं आ रही, आपने एटी जॉब सेट करी लेकिन किसी ने अगर एटीडी सर्विस ही बंद कर दी, क्लियर, तो जॉब रन नहीं होंगी। क्लियर। तो मेक श्योर, नॉर्मली वो ऑलरेडी एटी सर्विस रन कर रही होती, क्रोनी सर्विस रन कर रही है। क्लियर। तो नॉर्मली वो इनेबल्ड भी है, ठीक है। जैसे देखो सिस्टम CTL स्टेटस क्रोनी, तो क्रोनी हमें कौन सी चाहिए, डॉट सर्विस। देखो क्लियर, ऑटोमेटिकली सर्विस कवर होना चाहिए, सर्विस। बंद करते गैस जरा, गैस और फैन दोनों बंद कर दे। क्लियर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लोडेड नॉट फाउंड इनएक्टिव। क्लियर। क्रोनी सर्विस के बारे में। क्लियर। हमें क्या चाहिए थी, क्रोनी डी सर्विस एक्चुअली। क्लियर। डीमन क्या है, क्रोन। और यहाँ देखो हमारे इसमें NTB क्लाइंट सर्वर लोडेड है, पर अभी लोकल पे ही वो काम कर रहा है, ठीक है। और क्रोनी डी सर्विस स्टेटस उसका आप जो है वो भी नहीं दिखा रहा। चलो देखते हैं, चलो इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो आगे क्रोनी हमें प्रॉब्लम करेगा।
अभी स्टेटस देखो, यस इट इज एक्टिव रनिंग, क्लियर, ठीक है। और इसका स्टेटस हमें देखना पड़ेगा इनेबल्ड है क्या, क्लियर। तो उसके लिए सिस्टम सीटीएल से हम चेक कर सकते हैं इज इनेबल्ड, कहता है डिसेबल्ड है, तो इसको इनेबल कर दो, ठीक है, क्लियर, इसको इनेबल कर दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो सर्विस है, क्लियर, वो आपकी रनिंग होनी चाहिए और इनेबल्ड होनी चाहिए। दोबारा से आप स्टेटस चेक करोगे क्रोनीडी सर्विस का, तो देखो क्रोनीडी सर्विस लोडेड एक्टिव है, क्लियर, और आपका इनेबल्ड भी है, क्लियर। तो क्रोन जॉब सेट करोगे उससे पहले ये आपका प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, क्लियर। उसी तरह से हम स्टेटस देख सकते हैं एटीडी सर्विस का, क्लियर, जो कि रन कर रही थी एटीडी सर्विस, क्लियर है। देखो इट इज रनिंग, इट इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, तभी एटी आपकी जॉब्स लिस्ट हो, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें स्टेटस पता होना चाहिए, क्लियर। तो 80 जॉब्स तभी रन करेंगी जब एटीडी सर्विस रनिंग होगी, क्लियर। इनेबल्ड मतलब रिबूट के टाइम पे भी वो रनिंग होगी, लोडेड होगी, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा आपको स्टेटस देता है एटीडी, क्लियर। अब क्रोनी के लिए हमने पहले से ही चेक कर लिया, वरना हम क्रोन जॉब सेट करते और चेक करते थे यार क्यों नहीं रन कर रही, क्यों नहीं रन कर रही, क्यों नहीं रन कर रही, क्लियर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो सर्विस रिस्पॉन्सिबल है वो रन होनी चाहिए, क्लियर। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन टू जॉब शेड्यूलिंग यूजिंग एटी, क्लियर। तो कल करेंगे क्रोन जॉब्स के बारे में डिटेल्ड में बात, क्लियर, कि क्रोन कैसे काम करता है, क्या उसकी मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस है, क्लियर। तो हम नॉर्मली तो बस क्रोन जॉब सेट करने के लिए बेसिक सा काम करते हैं, क्रोन टैब -e, ठीक है, और आपका वो फिक्स फॉर्मेट है, उसको टाइप इन कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है, क्लियर। कई बार तो हम समझते भी नहीं वो टेबल में अलग अलग फील्ड हैं क्या, किस तरह से एंटर कर सकते हैं, क्लियर। तो अभी के लिए ये काफी है। सर। अभी कोई डाउट्स? यस सर। सर ये ये 80 कमांड जॉब्स बनाता है तो फिर हम्म, क्रोम पे क्या करता है? दोनों में सेम ही है ना कि नहीं? नहीं सेम है। क्रोन पता है क्रोन रिकरिंग जॉब्स वगैरह कर सकता है, वैरायटी। ओके। एक ही बार जॉब सेट करोगे, आप कर सकते हो कि आप ऐसा भी जॉब सेट कर सकते हो एवरी मंथ फर्स्ट डेट, ये जॉब इस टाइम पे रन करो। और वेरासिटी? एटी के लिए आपको हर महीने की फर्स्ट डेट की एंट्री देनी पड़ेगी। 1/1/2019, आपका 1 जनवरी, 1 तारीख 2019 को इस टाइम पे ये जॉब रन करो, क्लियर। अभी अभी एटी में आपको 12 जॉब क्रिएट करनी पड़ी, ओके। 12 बार एटी कमांड रन करोगे ना। हाँ, यानी ये अगर जॉब यानी एक ही बार ये 80 यानी एक ही बार हाँ execute होएगा। और 80 क्रॉन रिकर साइक्लिंग जैसे। हाँ रियकरेंस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्रोन में ओके। इन ए सिंगल लाइन, ठीक है। हम्म। और यानी खाली यही इसमें नहीं, हम्म, 80 यानी एक बार एग्जीक्यूट हो गया फिर बस वो खत्म जॉब फिर से। खत्म, ओके वो फिर। जॉब्स भी हट गई लिस्ट से। ओके। और अभी वो मैं जॉब मॉडिफाई कर सकते हैं क्या सर? टाइम फॉर एग्जांपल मैंने गलती से 995 लिखा नहीं था, मेरे को 105 लिखना था। नहीं, वो तुम डिलीट करके ही दोबारा लिखोगे ओके, पूरा या जो लिखा हाँ, वो गया फिर वेस्ट हो एडिटिंग नहीं है, एडिटिंग नहीं है, क्लियर। गया। ओके ओके ओके। ठीक है, तो डिफरेंसेस है, ये प्रिमिटिव है, इसमें उतनी फैसिलिटीज नहीं है, ओके। क्लियर। लेकिन पुराने टाइम से चला आ रहा है तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए अभी भी साथ में, ओके। क्लियर। तो लेकिन इसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है ना, आज भी कहाँ यूज करेंगे? नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिर्फ यही है कि बहुत छोटा सा है, एटी टाइम दिया, इमीडिएट कोई एक जॉब देना है, कमांड रन करना है उस टाइम पे, तो शायद में पूरा फॉर्मेट टाइप करने का टाइम नहीं है क्रोन टैब -e में।
आप पूरे पूरे 6 फील्ड लिखेंगे तब कमांड लिखेंगे, सेव करेंगे तब आप करेंगे, नहीं। हाँ। क्लियर। यहाँ क्या है, छोटा सा है। अगर देखो तो खाली ये ऐट टाइम एंटर, और जो भी कमांड रन करनी है सेव करा, कंट्रोल डी, हो गया। हो गया। उस टाइम पे अपना हो गया। तो थोड़ा सा टाइम सेविंग है और कुछ नहीं है, और कुछ बेनिफिट नहीं है। इस समय मैक्सिमम आप क्रोन से काम करते हो, नो बडी इज यूजिंग 80 नाउ। हम्म, ठीक है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन आपको देना है ना हर चीज का, नहीं। यस सर। कहीं अगर कहेगा कि 80 है, बोलेंगे सर ने 80 तो बताया नहीं, वो चाहे यूज नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन पुराना आप यूनिक्स में जाओगे, ठीक है, इससे मतलब यूनिक्स में भी अब अपडेट हो चुका है सब कुछ। क्लियर। पर पर अभी पुराने यूनिक्स का भी GUI सब आता है क्या अभी भी? जीयूआई आता है ना यूनिक्स में भी। ओके ओके। जो आपको एक्स विंडोज मिल रहा है ना, जो आप विंडोज हाँ। एनवायरनमेंट ले रहे हो, वो एक्स विंडो यूनिक्स में भी है। ओके। ठीक है, बहुत पहले का जीयूआई दिया है एक्स एक्स विंडोज ने हम्म। यूनिक्स को। ओके। ठीक है ना। हाँ, कोई और डाउट? प्रोसेस मैनेजमेंट का जॉब शेड्यूलिंग तो अभी अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, क्रोन को अच्छे तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर। ओके। ओके। ठीक है। बाकी क्रोन जॉब पहले सेट करे होंगे तुमने। हाँ सर, तो जॉब सेट किए हैं। क्योंकि आरएससी तो होगा ही ना बिना क्रोन हाँ जॉब हाँ, सेट अभी करे। ना तो। हाँ। ठीक है। चलिए ठीक है, क्योंकि अभी तकरीबन क्रोन जॉब को ये 1 डेढ़ घंटा करीब चाहिए। इसको अभी स्टार्ट नहीं कर रहे क्रोन को। ठीक है, हम्म। तो कल करते हैं फिर इसको। ठीक है। हेलो। यस सर, यस। हाँ। यस सर, एक क्वेश्चन था थोड़ा सा। हाँ प्रकाश बोलो। सर, एक प्रायोरिटी करके ऑप्शन आपने एक कमांड बताई थी। प्रायोरिटी नहीं, नाइस कमांड थी और रीनाइस कमांड थी। यस जिससे यस। प्रायोरिटी, हाँ, जिससे प्रायोरिटी, या तो एक प्रोसेस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कमांड, उसको एक प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और रीनाइस से ऑलरेडी कमांड चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, हम उसकी रनिंग स्टेट में प्रायोरिटी चेंज करना चाहते हैं, तब रीनाइस यूज करते यस सर, उसकी प्रायोरिटी अगर हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे सर प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हैं। ये? हाँ, देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके नॉर्मली सारे प्रोसेस जो चल रहे हैं, वो तो जीरो प्रायोरिटी नंबर से चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, सेम प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सबकी। क्लियर। लेकिन पता लगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि इस आज लेट से 30th है और सैलरी स्लिप निकालनी है, तो मेरे पास एक प्रोग्राम है जो मैं खाली सैलरी लिख के एंटर मारूंगा, इल स्टार्ट रनिंग, वो सारी स्लिप्स प्रिंट कर देगा। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले चले, पहले ये प्रोसेस खत्म हो तब कोई प्रोसेस हैंडल हो। मैं सीपीयू को 100% किसको देना चाहता हूँ, इस सैलरी प्रोग्राम को, वो बाकियों को एंटरटेन ना करे। तो क्या करूंगा, प्रायोरिटी चेंज करूंगा ना उसकी, यस सर। या मैं उसको रन करूंगा हाईएस्ट प्रायोरिटी से, कि भाई ऐसा है, ये सैलरी प्रोसेस को क्या कहूंगा, नाइस स्पेस -n -20 हाईएस्ट प्रायोरिटी स्पेस सैलरी, एंटर। अब सैलरी प्रोग्राम रन करेगा -20 प्रायोरिटी से, तो सीपीयू सबसे पहले उसे एंटरटेन करेगा, उसके बाद -19 वाले प्रायोरिटी को देखेगा, उसके बाद -18 को देखेगा, इस तरह से सीक्वेंसिंग करता जाएगा, लास्ट में देखेगा +19 को। क्लियर। अगर सर हम -20 देंगे वो हाईएस्ट होगा और हाईएस्ट, और प्लस +19 लोएस्ट होगा। लोएस्ट होगा। क्लियर। तो ओके। नंबर में -20 सबसे कम है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ओके सर। ठीक है। क्लियर। मैंने कहा ना, स्कूल की लाइन में जिनकी हाइट छोटी थी सबसे आगे खड़े होते हैं, यस तो सर। जिन प्रायोरिटी वैल्यू सबसे कम है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू बड़ी है वो प्रायोरिटी बाद में आएगी। क्लियर। -19 हाईएस्ट वैल्यू लगती है, लेकिन वो लोएस्ट प्रायोरिटी, सॉरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब सॉरी लोएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी -20। क्लियर। Yes. सर, इस प्रायोरिटी को हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए परमानेंट चेंजेस कर सकते हैं? नहीं, परमानेंट चेंजेस नहीं कर सकते, हमको वो नाइस कमांड से ही चेंज करना पड़ेगा अगर स्टार्ट करना है तो, और रीनाइस कमांड से रनिंग स्टेट में चेंज करना पड़ेगा। ओके क्लियर। सर। ओके। तो ऐसा हो सकता है कि तुम स्क्रिप्ट डिजाइन कर लो पर्टिकुलर टाइम पे, किसी प्रोग्राम के लिए एलियास भी सेट कर सकते हो। ठीक है।
और उस हिसाब से रन करके जुगाड़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जुगाड़ हो सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। क्लियर? कोई और डाउट? हाँ जितेश, नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? मेरे को लगा कि हाँ और भी जी डाउट सर। है। स्टूडेंट्स कोई और डाउट? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज की हिस्ट्री और जो फाइल है प्रोसेस मैनेजमेंट की, वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं सर।